Always start balancing with the metal part first, then the non-metal part. Non-metal में अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ देना. Then you come down to hydrogen, which is in the solid form. ठीक है. अगर इसमें आप पानी डालोगे, which is obviously in the liquid form, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये आपके फिजिकल स्टेट्स है, को एनर्जी देनी पड़ती है. ठीक है. इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या तो इलेक्ट्रिसिटी. तो इसमें मर्क्यूरी, ठीक है, देन इज योर लेड, सिल्वर. ठीक है. Hello my lovely Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikita ma'am, your Nikki ma'am, chemistry master teacher here at Vedantu. A very warm welcome to this particular channel. So students, आज के session में हम one shot में entire chemical reactions and equations discuss करने वाले हैं. तो ये session को till the end जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा helpful होने वाला है आप सबके लिए. Apart from that, अगर आप new हो इस particular channel पे, so definitely चैनल को सब्सक्राइब करना. लेट अस प्रोसीड अहेड विद टुडेज सेशन. चलो, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट व्हाट एग्जैक्टली इज केमिकल रिएक्शन, फिर बैलेंसिंग, देन विल गो अहेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो फर्स्ट सेशन है, स्टार्ट करते हैं विद अ डोज ऑफ मोटिवेशन, व्हिच इज ट्राइंग इज बेटर देन क्राइंग. आई होप ऑल ऑफ यू वुड डेफिनेटली एग्री विद दिस कि कोशिश करना बेहतर है रोने से. ओके, चलो ना. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं इन केमिस्ट्री, हम बेसिकली केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस. अगर मैं थोड़ा सा बेसिक पे एक क्विक रिकैप करूं, सो केमिकल रिएक्शन में इनिशियली आपके पास दो सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी. वो रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं. तो जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं उसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. जो न्यू सब्सटेंस आपके राइट हैंड साइड में बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट. ठीक है. और ये जो एरो आपको दिख रहा है, दिस टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, ये इस साइड जा रहा है, मतलब कि इट्स प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द राइट. ठीक है. तो ये जनरल सा बेसिक आइडिया है अबाउट केमिकल रिएक्शन. नाउ हम सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को. तो आप मेक श्योर करना ये पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार क्विकली सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, वैलेंसी और केमिकल फॉर्मूला को अच्छे से थॉरो कर लो. नाउ यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का विद द हेल्प ऑफ वर्ड इक्वेशन. तो यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया गया है जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, विच इज फॉर्मिंग जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस. ठीक है. ये वर्ड इक्वेशन आपको दी गई है. जैसा कि मैंने बोला, केमिस्ट्री में वी विल टेक द हेल्प ऑफ सिंबल्स या फॉर्मूला ताकि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें. तो जिंक का आपका सिंबल होता है Zn. ठीक है. सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4. ठीक है. यहां पे एक और चीज मेंशन होनी चाहिए, डाइल्यूट H2SO4. ठीक है. तो यहां पे जो सॉल्ट बन रहा है दैट इज जिंक सल्फेट विच इज ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस. और जब भी गैस इवॉल्व होगा यू हैव टू डिनोट इट विथ एन अपवर्ड एरो. ठीक है. तो यहाँ पे आपका मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ हो रहा है, दैट इज फॉर्मिंग सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस. ये आपका जनरल आपका केमिकल इक्वेशन बन गया. तो यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट्स हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन आपके क्या है, प्रोडक्ट्स हैं. नाउ अगर आप ये पर्टिकुलर इक्वेशन को देखो तो कुछ आपको खाली सा लगेगा कि हमें पता ही नहीं है कि भाई जिंक कौन से स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, या सल्फ्यूरिक एसिड कौन से स्टेट में है, हाइड्रोजन बन रहा है वो कौन से स्टेट में है. तो बेसिकली हम केमिकल इक्वेशंस को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं. ठीक है. वो मैं डिस्कस करूंगी. उससे पहले ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कैसे पता चलेगा कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है. तो देयर कैन बी सर्टेन पॉइंट्स विच कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कि ताकि उसकी मदद से आपको पता चल जाए कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है. ठीक है. लेट्स हैव अ लुक एट इट वन बाय वन. देयर कैन बी चेंज इन स्टेट. Like for example, combustion reaction of candle wax is characterized by change in state from solid to liquid and gas. Change in state का मतलब क्या होता है? Change in state of matter. कि अगर आपने initially gaseous state लिया है तो हो सकता है वो combine करके solid form में convert हो जाए product. तो there can be change in state of matter जिससे आपको पता चल सकता है कि हाँ भाई chemical reaction हुआ है यहाँ पे. ठीक है. There can be change in color जो कि आपका होता है
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में ये हम डिस्कस करेंगे इसी पर्टिकुलर सेशन में ही, जब मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पे आपने एक्वस सोल्यूशन लिया है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का। यहाँ पे जो आपका प्रेसिपिटेट बन रहा है वो है लेड आयोडाइड, जिसका कलर है येलो, ठीक है। तो अगर कलर चेंज हो रहा है मतलब कि वो भी इंडिकेशन है कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कि गैस फॉर्मेशन भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल जो मैंने फर्स्ट रिएक्शन आपको पढ़ाया था, जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही बनेगा, इट कैन बी एनी अदर गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर गैस फॉर्मेशन भी हो रहा है तो भी वो इंडिकेशन है कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर कैन बी चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है जिसमें आप रिएक्शन कर रहे हो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, मतलब कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। या कई कई बार ऐसा होता है कि आपका जो कंटेनर है जिसमें आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो वो ठंडा आपको महसूस होगा, तो वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो देयर कैन बी चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो, जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो देर कैन बी ऑल्सो यू नो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, वो आपका चेंज इन कलर में ही आ जाएगा। तो ये कुछ सर्टेन सेट ऑफ इंडिकेशंस हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। नाउ एक चीज मैंने मेंशन की, आई वुड लाइक टू टेल यू आफ्टर दिस कि आप किसी केमिकल रिएक्शन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करके बना सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिजिकल स्टेट मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी जो सब्सटेंस लिया है वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है या एक्वस फॉर्म में है। तो जैसे कि अगर कोई आपका, अगर मैं बोलूँ जिंक लिखा है, उसके बगल में छोटू सा ऐसे ब्रैकेट लग के एस लिखा है, इसका मतलब सॉलिड, ठीक है। एल लिखा है मतलब लिक्विड, जी लिखा है मतलब कि गैसियस स्टेट, और अगर ए क्यू लिखा है, ठीक है, ए क्यू लिखा है मतलब कि एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म का मतलब होता है सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स वाटर, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वाटर भी है या वाटरी लाइक, तो उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। कभी कभी डाइल्यूट लिखा होता है, डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो वो चीज़ से आप ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मेंशन कर सकते हो अगर कोई कैटलिस्ट इन्वॉल्व है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में, ठीक है। कैटलिस्ट आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट भी हो सकता है, नेगेटिव कैटलिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप प्रेशर मेंशन करो, है ना, प्रेशर मेंशन कर सकते हो, टेम्परेचर मेंशन कर सकते हो। सो यू कैन मेक एनी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, कितने अच्छे तरीके से आप उसको प्रेजेंट करोगे उतना ही ज्यादा वो इंफॉर्मेटिव लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप केमिकल रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम छपाक मारने वाले हैं, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बहुत महत्वपूर्ण है। सो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में आपके दो मेथड्स मैं आपको समझाऊंगी। एक तो है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये आता है कि हमको बैलेंस क्यों करना चाहिए केमिकल इक्वेशन, है ना। ऐसा थोड़ी है ना कि निक्स मैम ने बोल दिया तो आप बैलेंस कर दो केमिकल इक्वेशन, ऐसा नहीं है। सो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज नीडेड ताकि कोई भी आपका केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करे। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो आपका टोटल मास है बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एग्जाम्पल आपको यहाँ मेंशन किया गया है दैट इज बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट्स आपको वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा, तब आप बैलेंस कर पाओगे केमिकल इक्वेशन को। नाउ यहाँ पे मैं एक आपको ट्रिक दे दूं तो आपका जो टाइम है वो बच जाएगा फॉर हिट एंड ट्रायल, ठीक है। ऑलवेज स्टार्ट बैलेंसिंग विद द मेटल पार्ट फर्स्ट, देन द नॉन मेटल पार्ट। नॉन मेटल में अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ देना, देन यू कम डाउन टू हाइड्रोजन, देन यू कम डाउन टू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जगह आप स्वैप कर सकते हो, ठीक है, बट ऑलवेज स्टार्ट बैलेंसिंग विद द मेटल पार्ट फर्स्ट। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, पॉलीएटॉमिक आयन है अगर आपका किसी केमिकल इक्वेशन में, है ना, तो
आप पॉलीएटॉमिक आयन को एज अ होल बैलेंस करना रादर देन इंडिविजुअली बैलेंसिंग द एटम्स, वो आपका टाइम और ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो अगर पॉलीएटॉमिक आयंस है, मेक श्योर यू आर एक्चुअली बैलेंसिंग द एंटायर पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, नाउ आप कैसे बैलेंस करोगे फॉर हिट एंड ट्रायल मेथड, यहाँ पे मैं लिख के आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं अलजेब्रिक मेथड बताऊंगी। सो अगर आपको एक इक्वेशन दिया है N2 + H2 gives NH3, so first we are talking about hit and trial method। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आप बेसिकली क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करोगे इंडिविजुअल एलिमेंट्स के, ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वो होने चाहिए इक्वल। इक्वल हो गया मतलब कि आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, हो जाएगी बल्ले बल्ले। ठीक है, सो हियर इफ वी स्टार्ट, यहाँ पे बेसिकली आपको कोई भी ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है या मेटल एज सच नहीं दिख रहा है। सो सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन। LHS में कितने एटम्स हैं, RHS में कितने एटम्स हैं। तो नाइट्रोजन का यहाँ पे देखो 2 है, राइट हैंड साइड में 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, राइट हैंड साइड में 3 है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल विच आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ कि आप पहले मेटल्स पे बैलेंस करो। मेटल भैया जी तो यहाँ है नहीं, सो वील कम डाउन टू नॉन मेटल। ठीक है, तो नॉन मेटल यहाँ पे 2 है, राइट हैंड साइड में भी अगर मेरे को बैलेंस करना है तो मैं यहाँ पे एक 2 पुट कर दूंगी। नाइट्रोजन भैया बैलेंस हो गए, इससे आपकी हाइड्रोजन दीदी डिस्टर्ब हो गई, 2 × 3, तो राइट हैंड साइड में हो गया 6। तो अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड का हाइड्रोजन बैलेंस करना है, आई हैव टू पुट 3 हियर। तो अब ये आपका इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप या टिप्पणी कह लो आप, नेवर चेंज द फॉर्मूला। कभी भी फॉर्मूला चेंज मत करना, और करेक्ट फॉर्मूला लिखोगे तभी करेक्टली बैलेंस कर पाओगे। बहुत बेसिक सी चीजें हैं केमिस्ट्री में, करेक्ट फॉर्मूला लिखना, करेक्ट इक्वेशन लिखना, तो सही से आप बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, चलो, तो ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड था। नेक्स्ट आपका है एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड में हम गणित का उपयोग करेंगे, एल्जेब्रा की मदद से हम कोई इस पर्टिकुलर इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो मुझे ये एक इक्वेशन दिया गया है जिसमें मुझे बैलेंस करना है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक मेथड में आप हर फॉर्मूला के पहले ABCD या फिर XYZW कुछ भी ले लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिमिलरली सेम टाइप ऑफ एटम्स को इक्वेट करना है ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर मैं ये पर्टिकुलर चीज अभी छोड़ दूं, तो फॉस्फोरस के पहले A लगा हुआ है, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं राइट हैंड साइड देखूं यहाँ पे फॉस्फोरस है, उसके पहले क्या लगा है, C। A = C, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब मैं क्लोरीन पे आऊं तो 5 × A, 5 × A दैट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्लोरीन के पहले क्या लगा है, D, तो 5A = D। ठीक है, नाउ हाइड्रोजन के पहले 2 × B, 2 × B दैट इज इक्वल टू 3C प्लस यहाँ पे भी हाइड्रोजन है D। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में स्मार्टली मैं A की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो C की भी वैल्यू 1 आ जाएगी, बिकॉज A = C। ठीक है, अब मुझे A की वैल्यू मिल गई तो 5 × 1 विल बी 5, मतलब कि D की वैल्यू भी मुझे मिल गई 5। ठीक है, अब ये वाले इक्वेशन में मैं पुट कर सकती हूँ, C की वैल्यू कितनी है 1, सो 3 प्लस D की वैल्यू 5, 2B = 8, सो B = 8 डिवाइडेड बाई 2, B विल बी योर 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, A की वैल्यू आपकी 1 आई है, B की वैल्यू आई है 4, C की वैल्यू 1, D की वैल्यू 5। तो अगर मैं ये वाले इक्वेशन में लिखूं, फाइनल बैलेंस इक्वेशन क्या होगा, PCl5 प्लस B की वैल्यू 4H2O। ठीक है, दैट विल गिव C की वैल्यू 1 है, सो इट इज H3PO4 ओनली, प्लस D की वैल्यू कितनी है 5HCl। तो ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। काउंट भी कर लेते हैं, यहाँ फॉस्फोरस 1 है, वहां पे भी 1, क्लोरीन यहाँ 5 है, वहां पे भी 5, हाइड्रोजन यहाँ 8 है, 3 + 5 8, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, वहां पे भी 4 है। तो ये आपका एल्जेब्रिक मेथड हुआ। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज आपको डेफिनेटली समझ में आ गई और क्रिस्टल क्लियर हो गई। तो बैलेंसिंग आपसे तुरंत नहीं बनेगा, तो
प्लीज घबराना मत, क्वेश्चंस, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, यू विल बी डेफिनेटली कॉन्फिडेंट। ठीक है, ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे जिंक का रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ, ZnCl2 और हाइड्रोजन बन रहा है। तो जिंक भैया तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इफ वी स्टार्ट बैलेंसिंग विद द मेटल पार्ट फर्स्ट, देन वी कम डाउन टू नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्लोरीन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ 2, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी अपने आप बैलेंस हो गया। फर्स्ट इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट आपका है एल्यूमिनियम का रिएक्शन CuCl2 के साथ, दैट इज फॉर्मिंग AlCl3 प्लस कॉपर। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको टेबल बना के समझा देती हूँ। कौन कौन सा है आपका, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, क्लोरीन है। नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS, नंबर ऑफ एटम्स ऑन RHS। ठीक है, तो एल्यूमिनियम दोनों साइड आपका 1 है, कॉपर भी दोनों साइड आपका 1 है, क्लोरीन इस साइड आपका क्या है 2 है, राइट हैंड साइड है आपका 3। तो यहां पे मेरे पास 2 मेटल्स है, एल्यूमिनियम और कॉपर, दोनों ही बैलेंस्ड है। देन यू हैव टू कम डाउन टू नॉन मेटल। तो नॉन मेटल आपका क्या है, क्लोरीन है ना। तो अगर मुझे यहां पे क्या हो गया, हाँ, तो यहां पे क्लोरीन आपका 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 3 है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं इवन करने की कोशिश करूं, तो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूं और यहाँ पे 3 पुट करूं, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में 6 हो गया, राइट हैंड साइड में 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6। क्लोरीन भैया बैलेंस हो गए। इससे कॉपर आपका डिस्टर्ब हो गया, कितना हो गया 3, तो मैं यहाँ पे भी 3 पुट कर देती हूँ, तो ये आपका कॉपर बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम 2, तो नाउ दिस इक्वेशन इज एक्चुअली बैलेंस्ड। ठीक है, इस तरीके से आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा आते ही हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। सो कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं? सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें ही हम एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक के बारे में पढ़ेंगे। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये हम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एज द नेम सजेस्ट्स कंबाइनिंग ऑफ सब्सटेंसेस। तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके समझो आप, A प्लस B 2 रिएक्टेंट्स हैं, वो रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी मैंने ट्रिक भी दी हुई थी आपको, दैट इज द गेट टुगेदर। ठीक है, द गेट टुगेदर, सो दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये वाला आपका एग्जाम्पल जो यहाँ पे मेंशन है, दिस इज गिवन इन NCERT और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डेफिनेटली बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्विकलाइम आपने लिया है विच इज इन द सॉलिड फॉर्म। ठीक है, अगर इसमें आप पानी डालोगे विच इज ऑब्वियसली इन द लिक्विड फॉर्म, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये आपके फिजिकल स्टेट्स है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एंड ऑल्सो ये जो है बहुत, ये पर्टिकुलर रिएक्शन में हीट बाहर आती है, मतलब कि जब आप ये वाटर मिक्स करोगे कैल्शियम ऑक्साइड में, तो जो आपका कंटेनर है वो गर्म होने लगता है, हीट बाहर आ रही है, सो दैट इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो यहीं पे ही मेंशन कर देती हूँ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ऑल्सो इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। सो एक्सोथर्मिक मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर आ रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट या लाइट। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, एग्जिट, एग्जिट का मतलब हम बाहर जाते हैं ना जब, तो एक्सोथर्मिक मतलब कि एनर्जी इज गिवन आउट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऑल्सो दिस पर्टिकुलर थिंग जो कैल्शियम ऑक्साइड है इज यूज्ड इन द वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। ठीक है, सो दैट इज एक्चुअली फॉर्मिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसके साथ और फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिस वजह से जब व्हाइट वॉशिंग आती है तो होती है तो शाइनी अपीयरेंस आपको वॉल्स पे दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन वाटर बना रहा है। तो यहाँ पे देखो दो रिएक्टेंट्स हैं, कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये आपका क्या है, दिस इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं एक बार, जो मैंने बताया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
जो आपने बनाया वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो आपको अपीयरेंस दिखता है वॉल्स पे, शाइनी अपीयरेंस दिखता है, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, एक बार देख लेते हैं बैलेंस्ड है कि नहीं। कैल्शियम इज 1, ऑक्सीजन इज 4, हाइड्रोजन इज 2। हाँ ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज बैलेंस्ड। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट है, वो है आपका डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट होता है व्हिच ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। तो इसका एक ट्रिक भी है व्हिच इज द ब्रेक अप, है ना, एक सिंगल रिएक्टेंट सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट रहा है। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन जनरली एक्सेप्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट जनरली एंडोथर्मिक होते हैं। ठीक है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, आपको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या तो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी, तभी बॉन्ड टूटता है इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, तो यहां पे अगर आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा, आप कॉपर कार्बोनेट को हीट कर रहे हो, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट को हीट कर रहे हो विच इज इनिशियली ग्रीन इन कलर। ठीक है, इसको आपने हीट किया विच इज सिंबलाइज्ड बाय ट्राइंगल इन केमिस्ट्री। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, इट इज फॉर्मिंग कॉपर ऑक्साइड जो कि है आपका ब्लैक कलर का, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये ऐसा रिएक्शन है, ऐसा डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन है जो हीट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो हीट के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, और भी आपके एग्जाम्पल्स हैं डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन के, ये सब एनसीईआरटी पे ही ऑलरेडी आपको दिए गए हैं। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है। इससे पहले मैं लेड नाइट्रेट का आपको बताना चाहूंगी एग्जाम्पल। ठीक है, लेड नाइट्रेट, इसको भी जब आप हीट करोगे तो दिस एक्चुअली ब्रेक्स डाउन ठीक है, तो ये ट्राइंगल दिस सिंबलाइजेस हीट। तो ये भी आपका एग्जाम्पल है किसका, थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, यहां पे भी देखो सिंगल रिएक्टेंट आपको दिख रहा होगा, दिस सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स, है ना। अब यहाँ पे जो गैस बन रही है NO2 गैस, उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, सो दिस इज रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आपको दिखेंगे, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, वो आपके किसके होंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स होंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन इज 4, 3 to the 6 to the 12, 4 to the 8 plus 2 12, तो ये आपका बैलेंस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका हीटिंग ऑफ FeSO4। तो हीटिंग ऑफ FeSO4, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रीन विट्रियोल है FeSO4.7H2O, इनिशियली जब आप उसको हीट करोगे तो वो फॉर्म करता है FeSO4 plus 7H2O। जब फर्दर हीट करोगे तो ये फॉर्म करता है Fe2O3 जो कि रेड कलर का होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये भी आपका थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट एक और रिएक्शन है लाइमस्टोन का। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन कर दूं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आइडेंटिफिकेशन, दिस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर क्या है, सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस पर पास कराओगे तो जो सोल्यूशन है वो व्हाइटिश कलर का हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है विच इज CaCO3। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिएक्शन है डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन ही, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो ऐसा डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है उसे हम फोटोकेमिकल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड में जब धूप पड़ती है तो वो सिल्वर में टूट जाता है और क्लोरीन में। तो सिल्वर जो है दैट इज एक्चुअली ग्रे कलर का मेटल, और ये जो ग्रीनिश येलो गैस निकलेगी दैट इज योर क्लोरीन गैस। ठीक है, AgBr में सिंपली
जब धूप पड़ती है तो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। दिस इज यूज्ड इन योर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है। सो जो आपकी फोटोग्राफी फिल्म है दैट इज कोटेड विद दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, तो जब उसमें सनलाइट जब उसमें एक्चुअली लाइट गिरती है सो दैट पर्टिकुलर फोटोग्राफ इज डेवलप्ड, सो दैट्स हाउ इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। नेक्स्ट आपका है वाटर। वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक मैं जनरल आपको लिख के समझाती हूं पहले। मेरे पास इनिशियली एक एलिमेंट है और एक ये BC करके एक कंपाउंड है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है, A हैज टू बी मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो A को बेसिकली क्या करता है, B कमजोर है उसको बाहर फेंक देता है, C के साथ बॉन्ड बना के AC बनाता है और B बेचारा लोनली हो जाता है। तो ये आपका है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। नाउ यहाँ पे अपनी मर्जी से किसी को धक्का मुक्की नहीं देना है, यहाँ पे यू हैव टू मेक श्योर कि आप रिएक्टिविटी सीरीज फॉलो कर रहे हो, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो ही लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट सोल्यूशन से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है। तो यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो आपको दिख रहा है पोटेशियम। जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो रिएक्टिविटी कम हो रही है। सो ऑब्वियसली जो ऊपर में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर पाएंगे। तो अगर आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है एग्जाम में, तो ऐसा नहीं कि रिएक्शन करा के ही आ जाओगे। यू हैव टू मेक श्योर कि आप देख रहे हो कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Now here is one mnemonic also for all of you to remember it. Please stop calling me a careless zebra, instead try learning how copper saves gold, platinum. So it's potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, carbon, zinc, iron, tin, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold, platinum ऐसा है। So this is actually the mnemonic which you can use, ठीक है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल आपको दिया है कि आयरन नेल को जब आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालोगे, कॉपर सल्फेट इनिशियली ब्लू कलर का है। अब पहले देखो आयरन और कॉपर में कौन सा रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आयरन इज एक्चुअली हियर और कॉपर आ रहा है नीचे, सो ऑब्वियसली आयरन इज मोर रिएक्टिव, तो ये कॉपर को बाहर फेंक देता है, फॉर्म्स FeSO4 जो कि है पेल ग्रीन कलर का, एंड कॉपर इज लेफ्ट लोनली, ठीक है। सिमिलरली जिंक और कॉपर सल्फेट का आप रिएक्शन कराओगे, जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर। सो यहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है, जो ज्यादा ताकतवर है, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस लेसर रिएक्टिव, ठीक है, डिस्प्लेसेस लेसर रिएक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका एक ट्रिक है, होम डिस्ट्रॉयर फॉर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहां तक आई होप एब्सोल्युटली क्लियर आउट हो गई आपको सारी चीजें। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नेम्स एज इट सजेस्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियली आपके पास दो कंपाउंड्स हैं, वो अपने आयंस इंटरचेंज करके दो न्यू कंपाउंड्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो कंपाउंड्स हैं AB और CD। तो जनरली एक्सेप्ट एसिटेट और ऑक्सलेट आप पॉजिटिव पार्ट पहले लिखते हो फिर नेगेटिव पार्ट लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है और यहां पे एक्वस सॉल्यूशन में लेना जरूरी है, तभी रिएक्शन जो है पॉसिबल होगा। अब भाई एक्वस सॉल्यूशन में क्यों ले रहे हो, तभी तो आयंस का सेपरेशन या आप कह लो एक्सचेंज ऑफ आयंस इजी होगा, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन होगा तभी रिएक्शन कराने DD, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो A है ये सेकेंड वाले के एनायन के साथ रिएक्ट करता है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ठीक है। तो ये A जो है फर्स्ट वाला ये D के साथ रिएक्ट करके AD बनाता है, प्लस जो ये आपका
C है, ये फर्स्ट वाले के एनायन के साथ मिलके Cb बनाता है। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इनिशियली आपके पास दो कंपाउंड्स थे, उन्होंने अपना आयंस इंटरचेंज करके दो न्यू कंपाउंड्स बनाया। नाउ इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यू हैव प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में पीपीटी बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, जिसे हम डाउनवर्ड एरो से डिनोट करते हैं। डाउनवर्ड एरो हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो आपका प्रेसिपिटेट है, जिसे हम इनसॉल्युबल सॉलिड कहते हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड कहते हैं, वो एट बॉटम ऑफ बीकर सेटल डाउन हो जाता है। इसमें ही एक और रिएक्शन है जो कि है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें एसिड और बेस का रिएक्शन होता है और वो फॉर्म करता है सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक भी है, आओ बहन साथ हांगकांग, ठीक है। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, दोनों ही आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑब्वियसली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही पार्ट है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं जो कि आपका इनसॉल्युबल सॉलिड बना रहा है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, we have taken the aqueous solution of silver nitrate and we have taken the aqueous solution of sodium chloride, ठीक है। तो यहाँ पे जो Ag है प्लस पार्ट है, नाइट्रेट नेगेटिव पार्ट है, सोडियम प्लस पार्ट है, क्लोराइड जो आपका नेगेटिव पार्ट है। तो ये जो Ag है ये प्लस है, नाइट्रेट इज माइनस, तो Ag प्लस विल रिएक्ट विद Cl माइनस, AgCl बनाएगा। Na प्लस विल रिएक्ट विद NO3 टू फॉर्म NaNO3। तो यहाँ पे जो आपका प्रेसिपिटेट है वो AgCl है विच इज वाइट इन कलर, और ये जो NaNO3 है दैट इज इन एक्वस फॉर्म ओनली, ठीक है। तो ये आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। यहाँ पे कुछ सेट ऑफ प्रेसिपिटेट्स के मैंने कलर मेंशन किए हुए हैं। AgCl इज एक्चुअली वाइट, बेरियम सल्फेट इज ऑल्सो वाइट, लेड आयोडाइड AgI AgBr वो आपके येलो होते हैं, कॉपर सल्फाइड क्यूप्रिक सल्फाइड इज योर ब्लैक इन कलर, है ना। अब बेसिकली कैसे पता चलेगा कि जो आई मीन इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रेसिपिटेट कौन सा है, तो उसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। जनरली जो आपका नाग करके है ना, सो नाइट्रेट्स, एसिटेट्स, और इसमें आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जनरली अगर ये कंपाउंड्स बनाते हैं तो दे आर ऑलवेज सॉल्यूबल, ठीक है। इसमें भी फिर आपका क्या आ जाएगा, इसमें एक एक्सेप्शन भी आता है फिर जो आपके सिल्वर के कंपाउंड्स हैं, है ना, वो इनसोल्यूबल होंगे। कैल्शियम के कंपाउंड्स, स्ट्रोंशियम के, बेरियम के कंपाउंड्स वो बेसिकली इनसोल्यूबल होते हैं। तो उसका एक है कैस्ट्रोबियर, ठीक है। तो इसमें Ca2+, Ba2+ और स्ट्रोंशियम 2+, इसके कंपाउंड्स आर इनसोल्यूबल, ठीक है। एक और इसमें मैं यहां मेंशन कर देती हूं MPS, है ना, MPS। सो इसमें मर्क्यूरी, ठीक है, देन इज योर लेड एंड सिल्वर, ठीक है। तो इसके जो कंपाउंड्स है ये भी क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, है ना। इसका ट्रिक है मेरी प्यारी सखी, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल है मतलब आपको पता चल जाएगा कि प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। चलो ओके, तो ये आपके कुछ सेट ऑफ मोर एग्जांपल्स दिए गए हैं। आपने एक्वस सोल्यूशन लिया है Na2SO4 और BaCl2 का, BaSO4 बन रहा है जो कि प्रेसिपिटेट है वाइट कलर का, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट लेड आयोडाइड बना रहा है, सो लेड आयोडाइड इज योर सॉलिड विच इज एक्चुअली योर येलो पीपीटी, ये आपका एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन था। एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस का रिएक्शन है। तो आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया, ठीक है। सो यहाँ पे सॉल्ट और वाटर बन रहा है। सो दिस इज ऑल्सो योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपका एसिड है, ये बेस है, सॉल्ट और वाटर बना रहा है। कभी कभी डायरेक्टली आपको बेस नहीं देता, मेटेलिक ऑक्साइड दे देता है, तो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सिमिलरली अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स दिया गया है तो वो आपका एसिडिक होगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट जो आपका लास्ट रिएक्शन है दैट इज योर रेडॉक्स रिएक्शन. सो रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है, रेडॉक्स मतलब कि जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है. ठीक है ना. यहां पे रिडक्शन का मतलब, अगर मैं पहले यहां पे ये चीज मेंशन कर देती हूँ, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन. ठीक है, चलो इजी वाले से स्टार्ट करते हैं. ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो आप कह लो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो रिडक्शन विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट. यू कैन से कि वो होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये आपका है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. नाउ इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट वो मोर एप्ट तरीका है टू एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दिया गया है. कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में जा रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन. हाइड्रोजन से वाटर में फॉर्मेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वे क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन. नाउ यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं. एक है आपका रिड्यूसिंग एजेंट. तो मैं यहाँ पे आपको ट्रिक भी बता देती हूँ, पहले कॉन्सेप्चुअली समझा देती हूँ. सो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इट ऑक्सीडाइजेस अदर्स. सिमिलरली जो रिड्यूसिंग एजेंट है इट रिड्यूसेस अदर्स, है ना. एजेंट का वही काम होता है, वो दूसरों की मदद करता है. तो अगर मैं कहूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरों की मदद कर रहा है. सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करेगा. तो यहां पे आप देखो जो कॉपर ऑक्साइड है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना. ये ऑक्सीजन दे रहा है हाइड्रोजन को ताकि वो H2 से H2O में कन्वर्ट हो जाए. तो ये आपका क्या हुआ, दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो यहाँ पे फिर हाइड्रोजन क्या होगा, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है. ये बेसिकली इससे ऑक्सीजन छीन रहा है, रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन, है ना. तो ये H2 क्या होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट. और ये आपकी ट्रिक है इसमें कि रिएक्टेंट साइड में जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जहां रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. ठीक है, तो यहां पे आपका नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो है MnO2 + 4HCl gives MnCl2 + Cl2 + 2H2O. तो यहाँ पे MnO2 से MnCl2 में कन्वर्जन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यह होगा आपका रिडक्शन. HCl से Cl2 में हो रहा है कन्वर्शन, सो बेसिकली यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो वो क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली MnO2 विल बी योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HCl विल बी योर रिड्यूसिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू द ट्रिक विच आई हैव टोल्ड यू. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी फर्स्ट चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. आई होप सारा जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा. एंड मेक श्योर मुझे आप कॉमेंट जरूर करो, और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है दैट यू आर फेसिंग डिफिकल्टी फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर यू कैन मेंशन इट इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड अगर आप न्यू हो चैनल पे डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, ऐसे ही अमेजिंग सेशन मिलेंगे आपको सारे सब्जेक्ट्स के. अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर देना, प्रोटॉन्स आर्मी. सो अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन डाउनलोड द PDF लिंक ऑफ NCERT सॉल्यूशंस फॉर एब्सोल्युटली फ्री, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Apart from that, you can connect with me on Instagram also. My Instagram handle is nikita_08SAHU. So that's it from my side. I hope आज का session useful और productive लगा होगा आप सबको. See you very soon with yet another amazing session. Bye bye. Happy learning and take care.